हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। गाइस, इस क्वेश्चन को हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। और गाइस, इस क्वेश्चन में आपको चॉइसेस दी गई थी। क्या थी वे चॉइसेस? एक तो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन था इसके अथवा में। मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 26 का ये जो एक चॉइस वाला क्वेश्चन था उसको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ये इसका सेकंड और वाला पार्ट है भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है भाई, देखो, डिस्कस कीजिए क्या नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो आपको नेचर ऑफ बॉन्डिंग यानी जो ये कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कैसी बॉन्डिंग है, ठीक है, ये बताना है बस। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग बताना है भाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। इन दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए, इसके लिए भी एंड इसके लिए भी। ठीक है, कैसे बताएंगे ये पैटर्न देखिए। क्या क्या लिखना है ये देखिए। गाइस, ये दोनों पार्ट 3 मार्क्स में पूछे गए। मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कंसेप्ट के साथ कि आप इंडिविजुअल को 3 मार्क्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। यहां पे FeCN साइनाइड 6 4 नेगेटिव। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहां पे आयरन एज ए सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भाई। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की? इसमें चार्ज पता कर लो आयरन पे कितना है। सिंपली पूरे कॉम्प्लेक्स से कितना है भाई? 4 माइनस कितना मान लिया, निकालने तरीका बता रहा हूं, माइनस का 4। ठीक है, आयरन पे मान लो x। ठीक है, साइनाइड पे कितना होता है? -1। 6 साइनाइड तो कितना हो गया? माइनस का 6 बराबर है 4 की। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन की? 2 प्लस का 2। ठीक है, ओके। यानी आयरन के ऊपर कितना चार्ज है? +2। तो सबसे पहले क्या करें आप, ऑक्सीडेशन स्टेट बता के कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2। ठीक है, इसमें बताओ भी कोबाल्ट की क्या होगी? जल्दी से कमेंट करो गाइस। क्या ये 6 F6 है, -1 होता है, 6 माइनस इस पे x1 हो, इस तरफ जाके प्लस का क्या गई? प्लस की 3। यहां पे कितनी है कोबाल्ट की? प्लस का 3। क्या मतलब इस बात का कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं? 2। ठीक है, तो आयरन किस स्टेट में अभी? +2, F2+। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करें, आयरन का लिखें पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कितना होता है एटॉमिक नंबर आयरन का? 26। ठीक है, सिंपली लिख दिया मैंने आर्गन 18, फिर 3d6 4s2। 18 तो 20 और 6 26। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन। तो ऐसे आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर लिखे Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बताओ? आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचा भाई? 3d6। ठीक है, 3d सबसे बच गया इसमें। ओके, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अभी? 6। 4s में कितना हो गया? अगर 4s को मैं डब्बे की फॉर्म में बना, बाद में बना लेते हैं। मैं कह सकता हूं यहाँ पे 4s में कितने हैं अभी इलेक्ट्रॉन? 0। ठीक है, 4s के बाद क्या आता है? 4p। तो 4p में भी कहूंगा कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। डन। क्यों बनाई है हमने ये? गाइस, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है।
क्या होता है इसमें सेंट्रल मेटल एटम अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल यानी वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है ताकि ये जो साइनाइड है अपने लोन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। ठीक है, अब गौर से देखो यहां पे कितने साइनाइड हैं, 6 लोन पे डोनेट होंगे, यानी कि 6 बॉन्ड बना रहा है आयरन साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब 6 बॉन्ड बनाने के लिए ये बताओ एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए हमें, 6, और वो भी क्या वैकेंट। तो आयरन के हमें 6 वैकेंट डी और 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, चाहे वो डी हो, एस हो, पी हो, दैट चलेगा। ठीक है, हमने देखा भाई क्या डी आयरन में, अगर मैं बात करूं आयरन में 1 2 3 4 5, डी में कितने, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, 5। ये मैंने बोला 3D सब सेल है। ओके, ये क्या है 4s और ये मैंने बना दिया 4p। 4p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। अब डी में पहले से 6 इलेक्ट्रॉन भी है, 3D में भर दो भाई, 1 2 3 4 5 पहले भरेंगे आप अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, जो भी सब सेल है उसके हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, फिर पेयरिंग कर सकते हो आप। 6 हो गई, डन। 3D में कितने हो गए भाई, 6। 4s में 0 है, 4p में 0। ठीक, अब गाइस अगर हमें चाहिए 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्या चाहिए भाई, 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जरूरी नहीं डी हो, दोबारा सुन लो, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हमें लोन पे डोनेट करने के लिए ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले 6 के 6 सीएल। और गाइस जब भी ऐसे बॉन्डिंग होती है तो उससे पहले ये जो ऑर्बिटल होते हैं जो आपके पास वैकेंट है इनकी होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब कौन सा ऑर्बिटल, कौन कौन सी सबसेल के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, इसी बेसिस पे उनके नंबर के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे देखो भाई हमें सीएन को देखना है, 6 बॉन्ड बनाने हैं इसको, तो अब यहां पे आप नोट करेंगे क्या कि सीएन कैसा लिगेंड है, सीएन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है पार्ट 1 में मैंने समझा रखा है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का सिस्टम पेयरिंग करवा देता है इलेक्ट्रॉनों की, तो इन इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आप एक और टेबल बना के भी लिख सकते हो, मैं इसी में कर रहा हूं, एक और डब्बा बना के ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये भेज दिया भाई, जिस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है मैं उसको रेड से लिख रहा हूं। ठीक है, ये लो भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन ने भी पेयरिंग कर ली। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, पेयरिंग। अब क्या होगा, पेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन यहां के यहां शिफ्ट हो गई, 2 ऑर्बिटल मिल गए आपको, टक टक 1 2, ये तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 ऑर्बिटल मिल गए भाई। अब ये 6 के 6 ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन के करके 6 ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन टोटली क्या होगी, देखो 1d 2d, 2d एक पार्ट कर रहे हैं, ये हो गए D2, S एक पार्ट एक कर रहा है, और P कितने करेंगे में 3, तो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, D2S1P3। यही क्वेश्चन पूछते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसके अंदर, ये जो बॉन्डिंग का मतलब यही है। सबसे पहले बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जब 6 ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो 6 ऑर्बिटल बनेंगे भाई, मैं एक साथ दिखा रहा हूं, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 में ये जो CN है 6 यहां पे लिख सकते हो, 6CN minus ion forms coordinate bond by lone pair donation simply। ओके, 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन होंगे।
दैट्स ओके। ये काम कर दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कि अब ये जो कॉम्प्लेक्स 6 लोन पे डोनेट कर दिए, यानी कि ये जो साइनाइड है 6 के 6 CN के साथ जुड़ गए हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो जैसे ये डोनेशन हुआ, इसका मतलब अब आप ये कह सकते हैं ये बन गया है क्या, FeCN6 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, 4 नेगेटिव, 4 2 नहीं 4 नेगेटिव, 4 तो 4 नेगेटिव, ठीक है। 4 नेगेटिव बनते ही क्या हुआ, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स में सबसे पहली नेचर आपको बताना है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या मतलब है भाई, कि 3D सबसेल अगर टेक पार्ट कर रही है हाइब्रिडाइजेशन में, या 4s के बाहर अगर बाद वाली डी टेक पार्ट कर रही है, अगर ये 3D टेक पार्ट कर जाती है हाइब्रिडाइजेशन में, यानी D2 टेक पार्ट कर लेती है, ये वाली अंदर वाली, यानी आगे डी आता है, D2sp3 हाइब्रिडेशन होती है, तो ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहते हैं हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब अंदर जो डी सब सेल है उसने टेक पार्ट किया है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये वाली डी क्या होती, 3D के बाद क्या आती 4D। अगर इसके 2 ऑर्बिटल टेक पार्ट करते तो हाइब्रिडाइजेशन होती sp3d2, उसे कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डन। फिर बताएंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। अब अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है डायामैग्नेटिक। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है भाई, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद अगर पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग होने के बाद स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो जाती है अप्रोक्स। अगर दो दो में है तो किसी में बच जाए, अगला सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, या उसमें क्या मैं कहूंगा स्पिन होती है। अभी यहां पे सारे सारे पेयर्ड हो गए, स्पिन कैंसिल कर दी, इसने इसकी इसने इसकी इसने इसकी, तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये है भाई नेचर ऑफ बॉन्डिंग या नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो आप बताएंगे दिस, ये बताने 3 पॉइंट सिंपली। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, ये 4 पॉइंट बताने थे आपको, ये करके दिखा सकते हो। डन। एक बात दोबारा सुनिए, Fe को देखते मैंने निकाला चार्ज, Fe2+ आया। डन। 2+ का कन्फिगरेशन लिखा मैंने D6। इसके तुरंत बाद में देखूंगा लिगेंड, लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड, पेयरिंग करवा दूंगा इलेक्ट्रॉनों की, 6 थे, पेयरिंग कर ली, 3 3 6 हो गए। डन। अब ये वाला डी खाली हो गया तो डी वाला टेक पार्ट करेगा D2sp3, 3 6 वैकेंट ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन की, क्या बना लिया 6 के 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नेचर देखी कॉम्प्लेक्स की, अंदर इनर वाले डी टेक पार्ट करें तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पेयरिंग में कॉम्प्लेक्स स्पिन कैंसिल हो जाती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यही कहानी अगर बात करें इस वाले कॉम्प्लेक्स की, बताना होगा आपको इसी में ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी। बताओ भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोबाल्ट की +3 है, इसमें दिखाता हूं मैं करके आपको सिंपल तरीका। अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए लॉस। तो आर्गन क्या हो गया 18, 3D में कितने 7, 4s में कितने 2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 यहां से चले गए, 1 यहां से, 6 हो गए भाई। यानी इसकी 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s में कितने हैं 0। बनाओ फर्दर, सिंपली आप डी बनाए पहले, अब बोलेंगे डी क्यों बनाया भाई, लिगेंड को देखा मैंने, एफ वीक फील्ड लिगेंड होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से नहीं देखना है, वीक फील्ड लिगेंड होता है एफ नेगेटिव, सारे हैलोजन वीक फील्ड लिगेंड होते हैं भाई, 1 2 3 4 5। 3D में कितने हैं 6, उसके बाद 4s में 0 4s, उसके बाद 4p, अब यहां पे उसके बाद क्या आएगा 4D,
अब आप बोलोगे क्यों लेंगे 4d को, बताता हूं अभी आप। 6 इलेक्ट्रॉन यहां, बताइए कैसे आएंगे। नंबर 1 1 2 3 4 5 6 आगे। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, यहां पे बता सकते हो F नेगेटिव इज वीक फील्ड लिगेंड। सो पेयरिंग नहीं होगी। यहां पे आप लिख सकते हैं साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करवा देगा। CN- इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, एक और लाइन लिख सकते हो। यहां पे चलते हैं 3D में 6 है, डन। पेयरिंग होगी नहीं तो ऐसे कैसे रहेंगे इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 फ्लोरीन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कितने यहां पे 1 2 3 4। तो क्या होगा, जो बाहर वाला 4D है, अब 4D जो सब सेल है उसके 2 ऑर्बिटल ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये आपस में मिक्स होंगे और क्या करेंगे 6D ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन से वाले, 1s 3p 2d हो गए 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है भाई, 6 बॉन्ड तो बनाएगा ही। क्या होगा इसमें, हो गया ना 3 3 6, 6f माइनस डोनेट्स लोन पेयर, 6f नेगेटिव डोनेट्स लोन पेयर एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है भाई, डन। उसके बाद क्या करेंगे आप, बना लिया हाइब्रिडाइजेशन, बता दिया हमने। अलग से लिख सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिखना भाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स में होती किसकी है, कंप्लीट ही लिखेंगे। sp3d2 पूरे कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे आप। देखा जाए तो वैकेंट डी ऑर्बिटल की है, डी सेंटर मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं हम। क्या हो जाएगी भाई sp3d2, डन। ओके, उसके बाद बताएंगे नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो, क्या आउटर डी ने टेक पार्ट किया है, यस। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब गौर फरमाना, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक। गाइस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, 1 2 3 4, 4 या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ना, तो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कैसा सब्सटेंस है भाई ये, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब स्पिन देख लो भाई, इसकी स्पिन, हर ऑर्बिटल की स्पिन इंडिविजुअली मापो। इसकी है, इसमें कितनी होगी 0, इसकी है, इसकी है, इसकी है, तो ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये होता है नेचर बताना कॉम्प्लेक्स कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो ये था भाई क्वेश्चन। अकेला टॉपिक, अकेला क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्या पता इसी से पूछ ले अगले पेपर, इससे पूछ ले केवल। इसलिए कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। कोई और आपको क्या दे दे, कॉम्प्लेक्स दे दे, तरीका क्या रहेगा ये। ठीक है, कोई भी एलोजन वीक फील्ड रखेंगे। साइनाइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल कहेंगे यहाँ पे, CO कार्बोनिल, नॉट कोबाल्ट। एज ए लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ध्यान रखना। पर कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो यही कॉम्प्लेक्स, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आपसे पूछते हैं भाई, और जरूर पूछेंगे बॉन्डिंग, या क्या पता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी दे देंगे, पूछ लेंगे आपसे कैसा कॉम्प्लेक्स है, फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है, लो स्पिन, पूछ लेते हैं। हाइब्रिडेशन क्या हुई भी पूछ लेते हैं इंडिविजुअली। तो ये समझ लो इंडिविजुअली 4 क्वेश्चन ही हो गए, 4 क्वेश्चन 8 हो गए। अगर इनका कन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले तो ये अलग से हो गए 10, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन निकल गए यहां से। समझ में आ रही है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आप यूज कर सकते हैं भाई, इसमें यूज ही किया है। ये क्या होती है, ये यही तो बता रही है, जो इसके वैलेंस में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो ये जो ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें ये जो
लिगेंड है अपने लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बना लेंगे, फिर ये कह देते हैं कि इंदर वाले डी ने टेक पार्ट किया तो इंदर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ने किया तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बता देंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पिन बता दोगे साथ में, स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का देख सिंपल। गाइस ये था वैलेंस बैंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेचर को बताना, दैट सो। गाइस इस तरीके से 26वां क्वेश्चन, इसका जो पहला पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।